सारा की रातें अक्सर तन्हा और चुप रहती थीं, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। वह सोने ही वाली थी कि अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया। उसे देखकर उसकी धड़कन थम सी गई। यह उसकी मां का मैसेज था। नीचे आओ, मुझे मदद चाहिए। लेकिन उसकी मां तो 3 साल पहले ही चल बसी थी। सारा ने उलझन में पड़ते हुए फोन को देखा। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी मां का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था, जैसे वह अभी भी जीवित हो। तभी एक और मैसेज आया। तुम क्यों नहीं आ रही हो? मैं इंतजार कर रही हूं। सारा ने डर के मारे दरवाजे की तरफ देखा। एक अजीब सी चुप्पी थी, मानो पूरी दुनिया साए हो गई हो। उसने धीरे धीरे गलियारे में कदम रखा। हर कदम पर उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल की धड़कन कानों तक सुनाई देने लगी थी। जब वह दरवाजे के पास पहुंची तो उसका दिल धड़कते धड़कते रुक सा गया। दरवाजा खुला, लेकिन अंधेरे से भरी एक खाली जगह उसके सामने थी। सारा ने घबराहट में अपनी आंखें मिचकी, जैसे कोई बुरा सपना देख रही हो। अचानक उसके फोन की वाइब्रेशन ने उसे चौंका दिया। एक और मैसेज आया। मैं तुम्हारे ठीक पीछे हूं। उसने एक ठंडी सांस महसूस की जो उसकी गर्दन से टकराई और उसकी रीढ़ की हड्डी में एक करंट सा दौड़ गया। डर के मारे उसकी आंखें फैल गईं और उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। एक काला साया खोखली आंखों से मुस्कुराता हुआ उसकी ओर बढ़ रहा था। सारा की चीख निकल गई, लेकिन वह हिल भी नहीं पा रही थी। उसकी आंखें भर गईं और उसकी सांसें थम गईं। वह अपने सबसे बड़े डर का सामना कर रही थी। अंधेरे में छिपा वह भयानक सच जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं था।